नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 के शीर्षक हम बीमार ही क्यों न हों या हम बीमार ही क्यों हों इस शीर्षक पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारे शरीर के पंच भौतिक तत्वों के बारे में जिक्र किया गया। हमारे शरीर का जो निर्माण है 5 भौतिक तत्वों से हुआ है, जिसमें पहला जो था आकाश था, दूसरा जो था वह आपका वायु था, और आगे हम तीसरे अग्नि पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम अग्नि के बारे में समझते हैं, जानते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका निर्माण होता है, तो कहते हैं कि प्रसिद्ध विचारक जूलियट सैनफोर्ड का यहाँ पर नाम आता है। प्रसिद्ध विचारक जूलियन सैनफोर्ड का नाम आता है। तो कहते हैं कि टहलना, यानी कि सैनफोर्ड ने यही कहा कि टहलने को संसार की श्रेष्ठ कसरत कहा गया है। इससे सिर से पांव तक की 300 मांसपेशियों की हल्की हल्की स्वाभाविक कसरत हो जाती है। कितने? 300 मांसपेशियों की हल्की हल्की कसरत हो जाती है टहलने से। 300 मांसपेशियों की स्वाभाविक कसरत हो जाती है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया कि सांस के तेज चलने से ऑक्सीजन खून में पहुंचकर उसे साफ करता है। सांस के चलने से ऑक्सीजन जो है खून में पहुंचकर उसको क्या करता है? साफ कर देता है, और मन को आराम एवं आनंद की प्राप्त होती है। टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई ऐसा साफ सुथरा पथ चुनना चाहिए जो प्रकृति के साम्राज्य से होकर गुजरता हो। टहलने के अतिरिक्त आसन, तैराकी एवं कसरतों के माध्यम से हम अपने शरीर को जो है वायु तत्व प्रदान कर सकते हैं। अपने शरीर को वायु तत्व प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद जो है आगे कहा जा रहा है कि इसका अग्नि जो है तीसरा उपयोगी तत्व था। शास्त्रों में सूर्य और अग्नि को ही देवता मानकर उसकी विशेष पूजा अर्चना करने का जो है विधान है। नंगे सिर और सूर्य को केवल प्रकाश और गर्मी ही नहीं देता, बल्कि वह बुद्धि और लंबी उम्र भी क्या करता है? प्रदान करता है। सूर्य के बिना तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भारत ही क्या, रोम, यूनान, मिस्र और सभी जगह जो है सूर्य को देवता माना गया है। अग्नि तत्व के अभाव में शरीर हमारा क्या होता है? वह निर्जीव हो जाता है। अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व का समावेश ना हो तो ये जो हमारा शरीर है वह बिल्कुल क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। कहने का आशय कि अग्नि तत्व के बिना हमारा जो शरीर है वह निर्जीव हो जाता है। और साथ ही साथ जो है अग्नि के इस तत्व के साथ ही इस तत्व की कमी अगर होती है तो उससे क्या क्या खामियां होता है? शरीर सुस्ती, गठिया, मंदाग्नि, बुढ़ापा आदि का उपद्रव हो जाता है, यानी इससे ग्रसित हो जाता है। इस तत्व की शरीर में अधिकता होने से जो है आंख, जीभ आदि लाल हो जाते हैं। मिजाज तेज और क्रोधी हो जाता है। सूर्य का सही लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सूर्य निकलने से पहले उठने का आदेश देते हैं। नंगे सिर एवं नंगे पांव वायु सेवन के लिए खुले मैदान में निकल जाने का अनुरोध भी करते हैं। प्रातः कालीन यानी सुबह के समय किरणें त्वचा द्वारा खून में प्रवेश कर जाती हैं और अंदर पहुंचकर विटामिन डी हमारे शरीर में जो है पहुंचाती हैं। सूर्य नमस्कार करने से शरीर जो है काफी मात्रा में लाल रक्त उत्पन्न होते हैं। अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे शरीर में काफी मात्रा में लाल रक्त उत्पन्न होते हैं और हमारा जीवन जो है
हमारा जीवन शक्ति भी जो है यह बढ़ता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के जो है इसमें हमें लाभ मिल रहे हैं। आगे कहते हैं कि जल जो है चौथा तत्व है। जल को जीवन का अमृत भी कहते हैं। जल को जीवन का अमृत कहते हैं। इससे पता चलता है कि जल जीवन के लिए कितना आवश्यक है। वस्तुतः जो है जल प्राणियों का प्राण है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग में केवल जल है, और हमारे दांत जो शरीर के अंदर सबसे ठोस और सख्त अंग गिने जाते हैं में 4% जल धारण करते हैं। कितने? 4%। जल जो है भोजन का बड़ा आवश्यक अंग होता है। बिना जो है जल के हम भोजन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जैसा हम जानते भी हैं कि जल के योग से ही खून हमारे सूक्ष्म अति सूक्ष्म यानी कि छोटे से छोटे कण अवयवों का जो है पोषण करता है। जल ही त्वचा से पसीने के रूप में, फेफड़ों से वाष्प के रूप में और पेट से मल मूत्र के रूप में शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। यानी कि जल का इतना कार्य है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शैया त्यागते हुए ही पानी पीने से शरीर संपूर्ण रूप से विकार रहित हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता है। उषा पान का जल पेट में जाकर पचता नहीं है। ठीक है, उषा यानी सुबह का। उसका काम अतड़ियों और आदि भीतरी अवयवों को धोकर साफ करना और उन्हें शक्ति देना तथा मल को शरीर से बाहर निकालना है। भोजन के 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। भोजन करते समय जहां तक हो सके हमें पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि एकदम कम से कम पीना चाहिए, और इससे जो है भोजन के पचने में सुविधा रहती है। ठंडी जल से स्नान करने से भी हमें जल तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। यानी अगर हम ठंडे जल से स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो इससे भी हमें हमारे शरीर को जो है पोषक तत्व मिलते हैं। इसके बाद 5वां और अंतिम जो तत्व है पृथ्वी है। पृथ्वी को हम माँ कहते हैं, यानी पृथ्वी हमारी माँ है, क्योंकि हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। पृथ्वी ही हमें जन्म देती है, धारण करती है और हमारा पालन पोषण करती है, कहने का आशय। और अंत में अपनी गोद में विश्राम भी देती है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती क्योंकि वह जलचर है। पक्षी जो है आकाश के बिना नहीं रह सकते क्योंकि वह नभचर हैं। नभ में ही वह रहना पसंद करते हैं। आगे कहते हैं कि जल, या यूं कहें कि हम थलचर हैं, यानी मनुष्य थलचर है। हम भला पृथ्वी के बिना कैसे रह सकते हैं? जो कुछ हम खाते पीते हैं या आहार के रूप में लेते हैं, वे सभी वस्तुएं हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं। वे सभी वस्तुएं जो हैं कहाँ से प्राप्त होती हैं? पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं। संतुलित प्राकृतिक आहार जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। दूध, फल, अंकुरित अन्न, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद आदि वस्तुएं भोजन में समुचित मात्रा में होंगी तो पृथ्वी तत्व संतुलित बना रहेगा। भोजन के विषय में हम जान लें। भोजन के विषय में एक साधारण नियम यह है कि उसमें एक हिस्सा अम्ल पदार्थ जैसे गेहूं, दाल, घी, तेल आदि, एवं 4 हिस्सा क्षार पदार्थ जैसे द्रव, जैसे दूध, फल, हरी सब्जियां आदि हों। व्यक्ति जो है अपनी उम्र, स्थिति और आदत के हिसाब से इनका चयन करें और स्वस्थ रहें। नंगे पैर घूमना, धरती पर सोना, मिट्टी में स्नान करना आदि पृथ्वी तत्व को प्राप्त करने के अन्य क्रियाएं हैं। यानी कि अगर ये सब हम क्रियाएं कर रहे हैं तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ ही रहेगा। पंच भौतिक शरीर को पंच भौतिक तत्वों से ही स्वस्थ रखा जा सकता है, और ये पंच तत्व आपके आसपास ही हैं। क्या अब भी आप रोगी रहना पसंद करेंगे? यानी कहने का आशय जो है हमारा कि इस टॉपिक के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से निर्मित है, और अगर इस 5 तत्वों में एक भी तत्व की कमी होती है तो फिर हमारा शरीर जो है अस्वस्थ हो जाता है और हम रोगों से नहीं लड़ पाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और न जाने कितने प्रकार के भयावह से भयावह जो है रोगों का शिकार हो जाते हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने दैनिक कार्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में अपने शरीर को स्वच्छ रखना है। शरीर से संबंधित हमें किस प्रकार से स्वस्थ रखना है अपने शरीर को, किन किन तत्वों को हमें कहाँ से प्राप्त करना है, तो हमने इस अध्याय के माध्यम से सीखा। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। स्वतः भी आप एक बार इसका अध्ययन करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।